हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी पी। लेट्स टॉक अबाउट एन इंडियन प्रिंसेस जिसने एक मृत आदमी के सोल को वापस लाया और उसे जिंदा किया। तो कहानी मद्रा किंगडम से शुरू होती है। ये किंगडम के राजा थे अश्वपिता। राजा को कोई बेटा या बेटी नहीं थी, बट ही वांटेड अ चाइल्ड। इसलिए राजा डेली भगवान सावित्र की पूजा करते। अल्टीमेटली प्लीज्ड बाय हिज डिवोशन, गॉड ने राजा को वरदान दिया कि जल्दी उनके घर में एक बेटी होगी। कुछ महीनों बाद राजा को एक बेटी हुई जिसका नाम सावित्री रखा गया। प्रिंसेस जब बड़ी हुई तब उनके लिए एक प्रिंस ढूंढने की प्रक्रिया शुरू की गई। कहा जाता है कि सावित्री एक विटी एंड इंटेलिजेंट लेडी थी एंड शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। लोग उसकी खूबसूरती से इंटिमिडेट हो जाते एंड इवन वो मन से भी काफी अच्छी थी। जब उनका स्वयंवर रखा गया तब कई आसपास के किंगडम्स के राजा वहां आए। सावित्री उनसे मिली पर किससे भी वो इम्प्रेस नहीं हुई, जिसके बाद वो अपने पिताजी के पास गई एंड सावित्री ने उन्हें बोला कि मुझे इनमें से किससे भी शादी नहीं करना। ये सुनने के बाद राजा उदास हुए पर उन्होंने अपनी बेटी को फोर्स नहीं किया। इंस्टेड उन्होंने सावित्री को कहा कि वो जो भी लड़का उसके लिए चुन रहे हैं वो उसे अगर पसंद नहीं आ रहा तो सावित्री खुद जाके अपना हस्बैंड चुन सकती है। तो ये सुनने के बाद प्रिंसेस सावित्री चली गई एक सफर पे जहाँ पे वो अपने लिए एक वर ढूंढने वाली थी। किंगडम से निकलने के बाद प्रिंसेस कई गांव एंड दूसरे किंगडम को क्रॉस करती गई। कई किंग से मिली वो, पर उसे कोई भी पसंद नहीं आया। यही सफर के दौरान वो पहुंची एक जंगल में जहाँ उसने एक आदमी को देखा जो वुड काट रहा था। उस आदमी का नाम था सत्यवान। रानी सावित्री ने जब सत्यवान को देखा तब शी सॉ कि वो उदास है। तो जंगल से निकलने से पहले सावित्री ने सोचा कि वो सत्यवान से बात करके जाएगी। बात करने पे पता चला कि सत्यवान के माता पिता का एक किंगडम था एंड वहाँ के वो राजा रानी थे, पर फिर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और उनसे ही उनका किंगडम छीन लिया गया। जो भी लोगों ने ये सब किया उन्होंने सत्यवान के पिताजी को अंधा भी कर दिया। अभी इस वजह से सत्यवान जंगलों में रहता है, रोज परिश्रम करके अपने माता पिता का ख्याल रखता है। सावित्री के मन में सत्यवान के लिए काफी इज्जत बढ़ गई एंड इतने दिनों से वो यही ढूंढ रही थी, एक ऐसा आदमी जो सच्चा हो और परिश्रम से डरे ना। सावित्री एंड सत्यवान दोनों को समझ गया था कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं एंड रानी सावित्री ने इसके बाद सत्यवान को बता दिया कि वो इस सफर पे क्यों निकली थी एंड ये भी बोला कि अभी वो सफर पूरा हो चुका है। इसके बाद रानी वापस मद्रा किंगडम आ गई अपने पिताजी को अपने वर के बारे में बताने, बट जब वो वापस आई तब शी सॉ कि वहाँ नारद जी भी है। सावित्री के पिताजी उसे देख के काफी खुश हुए एंड सावित्री ने उन्हें बताया कि उसने अपना वर चुन लिया है एंड उसका नाम सत्यवान है। यह सुनने के बाद नारद जी जो वहाँ खड़े थे उन्होंने एक प्रोफेसी के बारे में रानी सावित्री को बताया। उन्होंने बताया कि अगर सावित्री सत्यवान से शादी कर लेती है तो शादी के 1 साल के बाद सत्यवान गुजर जाएंगे। सावित्री ये सुनने के बाद बहुत रोई एंड वो कहीं ना कहीं गुस्सा भी थी कि इतने वर्षों से जिसे वो ढूंढ रही थी वो अभी उसे मिल चुका है, तो डेस्टिनी ये होने क्यों नहीं दे रही। इसलिए सैडनेस एंड गुस्से में सावित्री ने प्रण ले लिया कि वो सिर्फ एंड सिर्फ सत्यवान की ही वाइफ बनेगी एंड वो ही उसका जीवन भर पति होगा। नारद जी ये सुन के इमोशनल हुए एंड उन्होंने सावित्री को बताया कि अगर वो रोज ध्यान एंड पूजा करेगी तो हो सकता है कि फेट चेंज हो जाए। तो सावित्री ने ऐसे किया एंड कुछ दिन बाद सावित्री एंड सत्यवान की शादी हुई। शादी के बाद सावित्री ने अपने किंगडम को छोड़ दिया एंड वो अपने पति के साथ जंगल में जाके रहने लगी। जंगल की जिंदगी किंगडम की जिंदगी जितनी आरामदायक नहीं थी, पर सावित्री लव्ड सत्यवान अलॉट, तो शी नेवर कंप्लेन्ड। एंड देखते ही देखते 1 साल बीत गया एंड उनकी शादी के सालगिरह का दिन आया एंड इस दिन पे सावित्री ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो अकेले सत्यवान को जंगल में लकड़ी काटने के लिए नहीं भेजेगी, वो भी साथ में जाएगी। उस स्पेसिफिक दिन पे धूप काफी तेज थी। सत्यवान लकड़ी काट ही रहे थे कि अचानक कड़ी धूप के चलते वो बेहोश हो गए। सावित्री उनके पास ही थी, वो सत्यवान को छाव में लेके आ गई पर उन्हें वो बचा नहीं पाई। देखते ही देखते सत्यवान की बॉडी ठंडी पड़ गई। रानी सावित्री सत्यवान को पकड़ के रोती रही। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें कोई देख रहा है एंड वो थे यमराज जो सत्यवान के सोल को लेने आए थे, पर सावित्री इतनी आसानी से ये होने नहीं देने वाली थी। रानी ने यमराज से काफी मिन्नतें की कि वो उसके पति को बख्श दे, पर यमराज जी ने कहा कि ये उनके हाथ में नहीं है। धरती पर जितना समय एक इंसान के पास है उतना ही वक्त वो रह सकता है, पर सावित्री ये सच नहीं अपनाने वाली थी। यमराज जी जैसे ही वहां से निकले सावित्री उनके पीछे पीछे कड़ी धूप में चलने लगी। यमराज ने उसे वापस जाने के लिए कहा पर सावित्री नहीं मानी। काफी देर तक चलने के बाद सावित्री के पैर से खून निकलने लगा। वो प्यासी भी थी पर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। सावित्री को इस तरह देख के यमराज जी ने उससे कहा कि उसका जो डिवोशन है उसके पति की तरफ वो सराहनीय है, इसलिए वो उसे एक विश ग्रांट करेंगे, पर वो अपने पति की जिंदगी का वरदान नहीं मांग सकती। उसके अलावा वो कुछ भी मांग सकती है। तो सावित्री ने ये विश किया कि उसके फादर इन लॉ वापस देख पाए। तो यमराज जी ने कहा तथास्तु। तो इस तरह ये इच्छा पूरी हो गई। पर फिर भी रानी सावित्री ने यमराज को अकेला नहीं छोड़ा, वो उनका पीछा करती गई, जिसके बाद यमराज ने उसे दूसरा विश करने का मौका दिया। इस बार रानी सावित्री ने ये मांगा कि सत्यवान का किंगडम उसके माता पिता को वापस मिल जाए। यमराज जी ने इस इच्छा को भी पूरा किया। उसके बाद यमराज वहां से चले गए और अपनी किंगडम की तरफ जाने लगे।
कई घंटों बाद फिर से यमराज ने मुड़ के देखा एंड टू हिज शॉक सावित्री वाज स्टिल फॉलोइंग हिम। ही फेल्ट बैड बट वो ऐसे ही सत्यवान के सोल को वापस नहीं दे सकते थे। पर सावित्री के ये डेडिकेशन को देखते हुए उन्होंने एक आखिरी विश ग्रांट करने का निर्णय लिया एंड इस बार सावित्री ने यमराज जी से ये कहा कि वो कई बच्चों की माँ बनना चाहती है, ये उसकी इच्छा है। यमराज जी ने ये सुन के कहा तथास्तु। उसके बाद रानी सावित्री ने यमराज को बोला तो फिर आप सत्यवान को वापस लौटा दोगे ना। तब यमराज ने कहा कि तुम्हारी इच्छा माँ बनने की थी, सत्यवान को वापस मैं नहीं दे सकता। तो इस पे सावित्री ने यमराज जी को बताया कि 1 साल पहले उसने अपने पिता नारद जी भगवान के सामने कसम खाई थी कि सत्यवान ही उसका जीवन भर पति रहेगा एंड अगर सत्यवान को उन्होंने लौटाया नहीं तो वो माँ कैसे बन पाएगी। जिसका मतलब है कि यमराज जी ने वरदान तो दे दिया है पर वो पूरा नहीं हो पाएगा। यमराज के पास इसका जवाब नहीं था, पर कहीं ना कहीं वो सावित्री के डिवोशन एंड बुद्धिमत्ता से खुश हुए थे। ही वॉज इम्प्रेस्ड एंड उन्होंने सत्यवान के सोल को लौटा दिया एंड रानी सावित्री को खुशी खुशी वापस जाने के लिए कहा। सत्यवान वापस जिंदा हो गया एंड वापस लौटने के बाद सावित्री एंड सत्यवान दोनों साथ में मिलकर सत्यवान के किंगडम में वापस चले गए, जहां वो एक रानी एंड राजा की तरह खुशी खुशी रहने लगे। साथ में उन्हें कई बच्चे भी हुए। इस स्टोरी के और भी कई वर्जन्स हैं जहाँ पे ये बोला गया कि 3 नहीं बल्कि सिर्फ 1 विश यमराज ने ग्रांट किया था। पर फिर ये भी कहा जाता है कि पहले ही विश में अगर सावित्री माँ बनने की इच्छा बता देती तो यमराज शायद समझ जाते कि इसके पीछे सावित्री का उद्देश्य कुछ और है। इसलिए 2 विशेष के बाद सावित्री ने अपनी तीसरी या असल इच्छा बताई। एंड जो भी वर्जन हो, पर ये कहानी का असल उद्देश्य ये बताना है कि अगर आप सच्ची में कोई चीज़ को पाना चाहते हो तो कभी कभी भगवान फेट भी आपके लिए चेंज कर देता है। सो yeah, that's it. Do let me know what is your opinion on this story and if you want you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।